हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बालों को मैंने वॉश किया था, जो कि अभी ऐसी है, कंघी भी नहीं की हूँ। मैं सूखने का वेट करती हूँ। कर्ली हेयर तो है ही, तो सभी को पता है। तो बाल अभी सूख गए हैं। आज मुझे हेयर मास्क लगाना है, वो भी हीना वाला, जो कि एक परफेक्ट हेयर मास्क है। उसमें आपको कोई चीज़ फिर अलग से बालों में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर 15 दिन में आप एक बार करते हो तो। उसमें रीठा भी है, आंवला भी है, शिकाकाई भी है, भृंगराज भी है। सारी चीज़ें आपको पता ही है कि बालों के लिए क्या करती हैं। रीठा आंवला तो वैसे भी खाओ, लगाओ, बालों के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। और मैंने भृंगराज पाउडर डाला है। अगर आपको रियल वाला मिल जाता है, हरा वाला, तो आप उसका पेस्ट बना के डालना। मुझे नहीं मिला, मैंने पाउडर डाला है। उससे बाल ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। जहाँ झड़ रहे होते हैं वहाँ भी नए बाल आने लगते हैं। रीठा और शिकाकाई दोनों बालों को चमक देते हैं, बालों को शाइनिंग देते हैं, बालों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेंथ पे अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं। आपके बाल अगर दो मुँहे हैं, आपको अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या या प्रॉब्लम है, तो उससे वो लड़ते हैं। तो वो मैंने डाला हुआ है उसमें। और वो शैम्पू का काम करते हैं। तो मेहंदी लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा शैम्पू की नीड नहीं पड़ेगी, वो मेहंदी के साथ। और मेहंदी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे रेड रेड हेयर अच्छे लगते हैं। अगर आपको वाइट हेयर की प्रॉब्लम है, आप बालों को काला करना चाहते हो, तो आप लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर लेना, तो बाल आपके काले होंगे। मुझे नहीं करना, वाइट हेयर की प्रॉब्लम है नहीं, तो वो मुझे रेड रेड चाहिए, शाइनिंग चाहिए। मैं नेचुरल एक हेयर मास्क ही लगा रही हूँ, इसलिए मैंने उसको रेड ही रखा है। और मैंने उसमें थोड़ा सा मेथी पीस के मिलाई हुई है, जो कि मैं दिखाना भूल गई हूँ शायद वीडियो में। मेथी को मैंने फुला दिया था पानी में, उसका पेस्ट बना के वो डाला था। और सबसे लास्ट, मतलब रात में मैंने एलोवेरा नहीं डाला था। अगर आप मार्केट वाला डाल रहे हो तो कभी भी डालो, लेकिन मुझे नेचुरल चाहिए था और उसका तुरंत असर चाहिए था, इसलिए मैंने तुरंत तोड़ा, उसको आधे घंटे के लिए रखा, येलो पार्ट निकल जाने दिया, फिर उसकी जेली निकाल के उसका पेस्ट बना के उसको मेहंदी में मिला दिया। एक अच्छा सा पेस्ट स्मूथ सा तैयार कर लिया। अभी चलूँगी सेक्शन डिवाइड करके बालों में अच्छे से लगा लूँगी, 3 घंटे के लिए बालों में रहने दूँगी। और अभी बालों को सुलझाना भी बाकी है, पहले सुलझाऊँगी और उसके बाद ही उसको अप्लाई करूँगी। तो चलिए चलते हैं, मास्क को लगाते हैं और लगा के आपसे मिलते हैं। चलिए, उसके पहले आपको सारा दिखा दूँगी कि मैंने पेस्ट को तैयार कैसे किया है। तो मैंने मेहंदी ले ली है। इस बार मैं नूपुर वाली लगा रही हूँ, पतंजलि वाली मेरे पास थी नहीं, तो मैंने नूपुर का एक बड़ा पैकेट लिया है, जो कि मैंने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लिया। आपके बाल जितने लंबे हों आप उसके अकॉर्डिंग ले लेना। और उसके बाद जो जो चीज़ें मैं मिलाने वाली हूँ, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आंवला पाउडर, फ्रेश आंवला है, बड़ी अच्छी बात है, वो डाल सकते हो, उसका जूस। नहीं है तो पाउडर कोई भी जो आपको मार्केट में मिले नेचुरल, वो ले लेना, अच्छी क्वालिटी का लेना। फिर उसके बाद मैंने लिया है ये, जो कि है रीठा। रीठा बालों में नेचुरल शैम्पू का काम करता है, बालों को जड़ से साफ़ करता है, बिल्कुल बढ़िया से क्लीन करता है स्कैल्प को। और ये है शिकाकाई। तो तीनों ही चीज़ें बालों के लिए क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी शैम्पू अगर हम लेते हैं ना, उसमें ढूंढते हैं कि आंवला रीठा शिकाकाई के गुण मिल जाएँ, लेकिन मिलते कहाँ हैं। वैसे पाउडर में भी पूरे तरीके से नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक होते हैं, 80% काम कर देता है। मेरे पास नेचुरल वाले रखे हुए हैं, मैं किसी दिन उसको भी फुला के दिखाऊंगी आपको। और ये है भृंगराज, जो कि पहले गाँव में बहुत ज़्यादा होता था, शहरों में भी होता था, लेकिन अब बहुत कम हो गया। पता नहीं क्यों ये गायब होता जा रहा है, जल्दी मिलता नहीं है। वरना अगर नेचुरल मिल जाए तो और भी अच्छा, उसका पेस्ट बना के डाल दो। मुझे नहीं मिला, मैंने सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में ली हैं। आपको जैसा मिलता है आप वैसे यूज़ कर लेना अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप चाहो तो किसी भी वेबसाइट से मंगा सकते हो। तो मेहंदी घोलने के लिए मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है, आप चम्मच से मेज़र करके डाल सकते हो। जैसे इतनी मेहंदी मैंने ली है, तो मैंने इसमें छोटे चम्मच से 2 चम्मच आंवला पाउडर लिया है, जो कि नॉर्मल स्पून होता है उससे। रीठा का गुण होता है कि हवा लगते ही वो जम जाता है, तो मैं क्या ही बताऊँ, पैकेट खुला, उसमें हवा लगी, वो जम गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी घोलने पे घुल जाएगा। ये भी लगभग 2 चम्मच इक्वल इक्वल क्वांटिटी में चीज़ों को मैं डाल रही हूँ, सारी चीज़ें। और ये है शिकाकाई। शिकाकाई में हल्का सा झाग होता है, वो खुद ही शैम्पू जैसा काम करता है। उसके पत्तों को कभी लेके रब करके देखो ना, सिर्फ पत्ते में ही ऐसा लगता है झाग निकल रहा है। तो मैंने तीनों चीज़ें डाल दी। अभी मैं डाल दूँगी भृंगराज पाउडर। अगर आपको असली वाला मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पाउडर वाला तो मिल ही जाएगा। भृंगराज तो आपकी जड़ों को मजबूत करता है, क्या ही कहना। उसके जहाँ पे बाल झड़ गए होते हैं वहाँ तक भृंगराज का वो लगाने से, पत्ते पीस के असर होता है। मैंने कॉफ़ी डाली है, हल्का सा कॉफ़ी कलर बालों में आता है ना, तो बाल बड़े ही सुंदर लगते हैं। मैं स्टार्टिंग से कॉफ़ी डालती हूँ, जब भी मैं मेहंदी घोलती थी पहले भी मैं कॉफ़ी मिलाती थी। मुझे कॉफ़ी कलर के हेयर्स, कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक में तो अच्छा लगता है। तो पहले इसको सब चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें करके वाटर ऐड करेंगे। पानी धीरे धीरे कम कम डालना है, ताकि इसमें लम्स ना आए। अगर आप एक साथ पानी डाल देते हो तो इसमें ना
गुठलियाँ पड़ने के चांसेस रहते हैं, फिर आपकी मेहंदी जल्दी घुलती नहीं है अच्छे से। तो इसलिए आप थोड़ा पानी डालो, फिर घोलो, फिर पानी डालो और घोलो। मेहंदी का क्या ही कहना, अगर स्टार्टिंग से किसी को वाइट हेयर की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ हिना का एप्लीकेशन करे ना, तो उतनी तेज़ी से बालों का सफ़ेदी नहीं बढ़ेगी जितनी तेज़ी से डाई लगाने पे, कलर लगाने पे बढ़ती है। बिलीव करो आप, अगर आप कलर लगाते हो ना, बंद कर दो, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करो। आपको काला चाहिए, आप लोहे के बर्तन में फुलाओ। मुझे काला नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर का चाहिए, कॉफ़ी रेड कलर का, इसलिए मैं स्टील के बर्तन में इसको घोल रही हूँ। अच्छे से घोल लूँगी। घोल बनाने के बाद थोड़ा सा थिक घोल रखूँगी। क्यों रखूँगी थिक, वो आगे चल के आपको बताती हूँ। इतना थिक मैंने रखा है, जो छोटे छोटे गुठलियाँ दिख रही हैं वो आपकी रीठा की हैं, जो कि थोड़ी देर बाद अपने आप फूट जाएंगी पानी पा के। तो इतना गाढ़ा मैंने इसलिए मिक्सचर को रखा है क्योंकि अभी मुझे इसमें ऐड करना है एलोवेरा। तो इसको मैं पूरी रात के लिए ऐसे ही ढक के रख दूँगी। एलोवेरा पहले मैं नहीं मिलाऊँगी, अगर मार्केट वाला मिलाना हो तो पहले मिला लो। मुझे सब चीज़ नेचुरल चाहिए, तुरंत तुरंत का चाहिए। तो एलोवेरा मैंने फ्रेश तोड़ा, आधे घंटे के लिए रख दिया, उसका येलो पार्ट निकल जाने दिया। फिर मैं छील के उसका जेली निकाल लूँगी। जेली निकालने के बाद कुछ इतनी जेली निकली है, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद मैं मिला दूँगी मेहंदी में। तो मेहंदी में मैंने 2 चम्मच मेथी भी भिगा के रखी थी, वो पीस के मिलाई, जो कि क्लिप मुझसे मिस हो गई मे बी। तो आप मेथी भी मिला लेना। देखिए मेथी लगी भी है थोड़ा थोड़ा जार में, मैंने पीसी थी। तो बस इसमें एलोवेरा को पीस के अभी मिला दूँगी। जो एलोवेरा आपको खड़े खड़े दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, पीसते टाइम उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बस अब मेहंदी को जो मैंने गाढ़ापन रखा था वो मैनेज हो जाएगा एलोवेरा से। तो जितना थिक हमें चाहिए उतनी ही रह जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसको अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद एकदम मैजिकल वाला हेयर मास्क आपका बन के रेडी हो गया है। तो आप इसको ट्राई करो, लगाओ, बनाओ, और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आके शेयर करना मेरे साथ। नेचुरली मेहंदी को सिर्फ मेहंदी लगाने से मतलब क्या है, अगर आप मेहंदी लगा ही रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें मिला के लगाओ ना, तो आपको डबल असर दिखेगा बालों पे। मुझे लोग कहते हैं आप बाल लंबे क्यों नहीं रखती हो, आप इतनी चीज़ लगाती हो, लंबे करो। लेकिन मुझे लंबे बाल पसंद नहीं, तो मैं लंबे करती नहीं हूँ। हाँ, मेरा मन किया मैं कभी बढ़ा भी सकती हूँ, क्योंकि जैसे इस टाइम मेरे बाल बढ़े हुए हैं। मैं बहुत छोटे शोल्डर तक कटवा ली थी, लेकिन अभी बढ़े हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ फिर से कटवाती हूँ। और ये देखिए हमारा मेहंदी बिल्कुल घोल के रेडी हो गई। चलिए इसको चलते हैं और बाहर बैठ के आराम से लगाते हैं। तो मेरे बालों का कलर आप देख रहे हो ना, हल्का हल्का सा रेड रेड। काफ़ी टाइम पहले मैंने मेहंदी लगाई थी, 1.5-2 महीना हो गया होगा लगाए, तब से मैंने मेहंदी लगाई ही नहीं थी। तो अभी तो वो मेहंदी का हल्कापन कलर है जो कि अभी दिख रहा है बालों पे। मैं क्या करूँगी, पहले जड़ों में लगाऊंगी। आप इसको जड़ों में आराम से लगा सकते हो। रीज़न, जितनी भी चीज़ें हमने मिलाई हैं बालों को कोई नुकसान पहुँचाएंगी नहीं, बालों में इतना प्यारा सा असर डालेंगी, अंदर से जड़ों को जाके मजबूत कर देंगी। कोई चीज़ इसमें हार्मफुल है ही नहीं। एलोवेरा अपने आप पे इतनी ताकत रखता है, हमने भृंगराज मिलाया है, और मेथी, इन सारी चीज़ों के गुणों को जड़ों तक पहुंचाना है, जो कि हमें बहुत ज़रूरी है। जड़ मजबूत होंगी तभी तो सर पे बाल टिके रहेंगे। अगर स्कैल्प ही नहीं अच्छी होगी तो बाल टिकेंगे कहाँ से, बाल तो गिर ही जाएंगे। तो ऊपर से बालों को सुंदर बना के हम क्या ही कर लेंगे। तो मैं जड़ों में पहले लगा लेती हूँ, अच्छे से मसाज कर रही हूँ हल्के हाथों से। और मैं किससे बात कर रही थी, हाँ कुछ तो मैं बोल रही थी, पता नहीं। जड़ों में लगाने के बाद मैं पूरे जड़ में अच्छे से लगा के तब लेंथ में अप्लाई करूँगी। और मेहंदी लगाना बहुत ही ईजी होता है। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अगर आप जल्दी जल्दी लगाते हो ना, तो बालों की हर हर पोर्शन में नहीं लग पाती है। लेकिन अगर आप आराम से मेरे जैसे लगाओगे ना, आपके हर पोर्शन पे मेहंदी लग जाएगी। और सच बता रही हूँ, मेहंदी अपना काम भी करेगी अच्छे से। मैं धूप में बैठ के लगा रही हूँ क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा था ठंडा। मैं क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आराम से दिखाऊँ, क्योंकि जो लोग मेहंदी से डरते हैं कि मेहंदी कैसे लगाओ कैसे लगाओ, भाई मैं ग्लव्स पहनती हूँ और लगा लेती हूँ, किसी और से लगवाने का वेट नहीं करती हूँ। मेरे कर्ली हेयर है, मैं क्या ही बताऊँ। काश मेरी भी स्ट्रेट हेयर होती। और मुझे डर लगता है मार्केट से, पार्लर से स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करवाने में, क्योंकि बालों का जो नेचुरल असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए लग चुकी है मेहंदी पूरे बालों में, मैंने जोड़ा सा बना लिया। अभी ये ऐसे ही बालों में रहेगा 3 घंटे के लिए, और बाल बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। आप बिलीव करो, कोई क्लचर नहीं, कोई रबड़ नहीं, बस ऐसे ही लगा के छोड़ दीजिए, इसको सूखने दीजिए। उसके बाद इसको वॉश कर लीजिएगा। 3 घंटा मेहंदी लगाने के बाद मेरे बाल सूख चुके हैं। मैं जा रही हूँ छत पे इसको धुलने के लिए। मौसम था ठंडा, इसलिए मैंने स्वेटर पहन रखा। छत पे चलती हूँ, धुल लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, 3.5 घंटा या 3 घंटा मेहंदी को बालों में रखने के बाद मैंने बालों को धुल लिया है। आप देख सकते हो बालों का कलर। धूप में सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं लगाते समय भी धूप में ही बैठ के लगाई थी, तो आप लोगों को फ़र्क दिख रहा होगा। और बाल जस्ट अभी सुखाई हूँ थोड़ा सा, और कंघी हल्का सा की हूँ, पूरा सुलझाई हूँ बड़े दांत वाली कंघी से। और छोटे दांत वाली से बिल्कुल भी नहीं कंघी करना चाहिए, क्योंकि बाल बहुत टूटते हैं उससे। तो बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, शाइनी और हो गए हैं। अभी इसमें मैंने कोई भी शैम्पू वगैरह का यूज़ नहीं किया है।
और कोई भी आप हेयर मास्क, मेहंदी या कुछ भी लगाते हो तो आपको शैम्पू का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 24 आवर्स तक तो नहीं करना चाहिए। देख सकते हो बालों का कलर, टेक्सचर कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और अगर आप लोग भी मेहंदी लगाना चाहते हो तो एक बार इस तरीके से लगा के देखना और उसमें वही सारी चीज़ें मिलाना जो मैंने मिलाई थी, फिर आप बताना कि आपको रिज़ल्ट कैसा लगा। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं उलझ रहे हैं बाल, बहुत अच्छे हैं, एकदम स्मूथ हैं, सिल्की हैं। और शैम्पू लगाने के बाद जो शाइनिंग बची खुची वो भी आ जाएगी, क्योंकि अभी देख लीजिए हल्का असर रहता है, कहीं कहीं पे ग्रेनुअल्स होते हैं जो कि झड़ते रहते हैं प्रॉपर। तो चलिए, मैंने कहा वीडियो का एंड भी यहीं पे कर देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई रेमेडी के साथ, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ, या फिर किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।